आप लोगों ने अपनी कॉपी में ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक यही हेडिंग बनाई थी, ठीक है, और लगभग अभी तक 4-5 पेज लिख लिए होंगे, 14 से लेकर यहां तक 17 तक 4-5 पेज हो गए होंगे। कितने हो गए या ज्यादा हो गए? 5 हो गए। अब हम जितने भी अधिकार पढ़ रहे हैं इस प्रकार के, ये सारे के सारे अधिकार आपको लगभग 2 पेज में कंप्लीट कर लेने हैं। मतलब पूरे मूल अधिकार आपके 2 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे जितने भी हम पढ़ेंगे, है ना। अब कंप्लीट करने का आसान तरीका, आपने क्या लिखा? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में पहला बिंदु क्या लिखा? ये किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त। दूसरा बिंदु आपने लिखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? विधि के समक्ष समता। और क्या लिखा हुआ है? विधियों का समान संरक्षण, यही लिखा हुआ है। विधि के समक्ष समता कहां से प्राप्त की गई है? कहां से? ब्रिटेन से। और ये कैसी अवधारणा है? नेगेटिव है, यही तो लिखा हुआ है। समान संरक्षण कहां से प्राप्त किया गया है? यूएसए से। ये कैसी अवधारणा है? पॉजिटिव है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में कुछ नहीं पढ़ना। हो गया आपका आर्टिकल 14 यहीं खत्म। अगला क्या लिखा है? आर्टिकल 15। 15 में क्या लिखा हुआ है? केवल किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। इसमें लिखा क्या है? सार्वजनिक स्थान पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव के आधार कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान, ठीक है। और लिखना हो तो लिख दो। यह किस किस के खिलाफ है? राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। याद आ रहा है कैसे? 15(1) राज्य के, 15(2) नागरिकों के। कोई दिक्कत इसमें? और भी समस्या लग रही हो तो आप लिख दीजिए। आर्टिकल 15(6) में क्या लिखा हुआ है? ईडब्ल्यूएस किसके लिए? शिक्षा संस्थान के लिए। कब आया ये? 2019 में। किससे? 103वें संविधान संशोधन से। हो गया कंप्लीट। इसके अलावा आपको पूरे 15 में कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़िए। आर्टिकल 16, ये भी किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। इसमें क्या लिखा हुआ है? लोक सेवा या लोक नियोजन में क्या मिलेगी? अवसर की समानता मिलेगी। अब आपने क्या लिखा? 15+ यानी कि इसके आधार प्लस कर दिए। 2 आधार और कौन से जोड़ गए यहां पर? पहला वंशक्रम, दूसरा निवास। पूरा कंप्लीट हो गया यहीं पे। अब उसमें 6 खंड थे। आपने इसमें कहा 16(4) में क्या लिखा है? यही तो लिखा है 16(4) में। लेकिन आपने यहां लिखा कि इसकी परिभाषा है या नहीं है? परिभाषा नहीं है। हो गया कंप्लीट। और आगे बढ़ जाइए। 16(6) में क्या लिखा हुआ है? ईडब्ल्यूएस कहां पर? नौकरी में। अब आपको वापस ये रिपीट नहीं करना क्योंकि ये यहां पर लिखा हुआ है। कंप्लीट हो गया यहां तक। अगला आ जाओ। आर्टिकल 17, इसमें क्या लिखोगे? अस्पृश्यता का क्या करना है? अंत करना है। और ये किसको प्राप्त है? सभी को प्राप्त है। अगला जब हम कल पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? 18। और इसमें साफ साफ लिखा है किसका अंत है? उपाधियों का। अब ये पढ़ते हैं डिटेल में तो ये भले ही आपको 5, 6, 7, 8 पेज में हो जाए,
लेकिन जब आप अपने सिनॉप्सिस बनाएंगे तो ये फिर भी आपको बड़ा दिख रहा है। एक पेज में ऐसे 3 अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक पन्ना जो इधर और इधर मिलाओगे आपका पूरा एक पेज में मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? उससे प्री भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे ही आपको करना